एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसे हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन की थ्योरी। आपको सबसे पहले तो इवोल्यूशन क्या है ये मालूम होना चाहिए। इवोल्यूशन एक सडन प्रोसेस है। सडन यानी कि अचानक होने वाली प्रोसेस, यानी कि अचानक प्रोसेस होती है लेकिन वो बॉडी के अंदर हो जाती है और उसके जो चेंजेस रहते हैं वो परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। अगर आप ऐसे समझते हैं तो ये गलत है। इवोल्यूशन इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है। सडन चेंजेस जहां पर होते हैं वो म्यूटेशन होती है। देखिए, म्यूटेशन और इवोल्यूशन दोनों कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इवोल्यूशन ये थ्योरी है, ये थ्योरी स्लो प्रोसेस है। स्लो यानी कि जो प्रोसेस होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि मंकी से इंसान हम बने, ठीक है, तो ये प्रोसेस आती आती प्री एग्जिस्टिंग एनिमल से न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवोल्यूशन। ओके, तो इवोल्यूशन ये म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज सडन चेंजेस occurs in an organism and form the new organism from the pre-existing organism, means that क्या हो रहा है वहां पर। तो हम देख रहे हैं जैसा कि अमेरिका ने जापान पर हमला कर दिया, हिरोशिमा नागासाकी पर, और वहां पर के जो लोग थे वो लोगों को हो गया है एक जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि उनके जीन्स में तब्दीली आ गई है। ये प्रोसेस हो रही है म्यूटेशन, यानी कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं? अचानक हो रहे हैं, सडन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में अगर हमने देखे तो इवोल्यूशन की थ्योरी में डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एक हो गई, और दूसरी थ्योरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लेमार्किज्म की थ्योरी। आपको पता है कि लेमार्किज्म ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया वो साइंटिस्ट का नाम है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, या उसे शॉर्ट में लेमार्क थ्योरी भी कहा जाता है। अब लेमार्क नाम का साइंटिस्ट था, ये आपको बता दो कि ये साइंटिस्ट पहले फौज में था, इसे कोई बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट वो एक फौज में एक ऑफिसर हुआ करता था। उसे फौज का, फ्रेंच का ये साइंटिस्ट था, और फ्रेंच में इससे सबसे बड़ा जो फौजी लोगों को दिया जाने वाला पुरस्कार होता है वो भी मिला था। जैसे कि यहाँ हमें पता है फौजी लोगों को एक पुरस्कार देते हैं, सम्मानित करते हैं, ठीक है, या फिर खेल में अगर देखें तो हम अर्जुन रत्न बोल के पुरस्कार रहता है जो अच्छे खिलाड़ी को दिया जाता है। वैसे ही फ्रांस में जो अच्छी फौज में अगर जिसने बहुत ही अच्छी खिदमत की या फिर उसने बहुत अच्छा काम किया तो उसे भी क्या एक पुरस्कार मिलता है, वैसा लेमार्क को मिला था। आफ्टर द रिटायरमेंट हुए बाद उसको साइंस में इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है। आपको पता है उन्हें एक कॉलेज में गया और फ्रेंच के कॉलेज में रिटायर होने के बाद उन्होंने डिग्री ली साइंस की, जूलॉजी में उसने डिग्री की, लेमार्क नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये लेमार्क जो था उसका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, और इसकी थ्योरी जो है, जो मेन उसका ऑब्जेक्ट है वो थ्योरी का वो यूज और डिसयूज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। लेमार्क की थ्योरी को क्या किया कहा जाता है? यूज या फिर डिसयूज थ्योरी भी कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है ये आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। डेफिनेशन, द morphological changes occurring in living organism responsible for evolution and it shows activities। याद रखिए चेंजेस तो हो रहे, बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस होते हैं, ठीक है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल ये दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजिकल क्या है, एनाटॉमिकल क्या है। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बॉडी के आउटसाइड के जो कैरेक्टर रहते हैं, द कैरेक्टर परफॉर्म द आउटसाइड एक्टिविटी, दैट मीन्स दैट द आउटसाइड जो बॉडी के कैरेक्टर रहते हैं जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे हैंड हो गया, नेक हो गया, फेस हो गया, उसके बाद चेस्ट हो गया, ये सब आउटसाइड कैरेक्टर है। तो आपकी डेफिनेशन क्या होती है? आपकी डेफिनेशन ये कहती है कि चेंजेस हो रहे हैं लेकिन कहाँ हो रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि बॉडी के आउटसाइड कैरेक्टर, इनसाइड यानी कि अंदर हार्ट में क्या हो रहा है, या हार्ट में क्या हो रहा है, किडनी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर जो हो गए आउटसाइड हो गए। लेकिन लेमार्क क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल फॉर इवोल्यूशन एंड इट शो एक्टिविटी। और ये लेमार्क ने कहा था। देखिए हम ये साइंटिस्ट का शॉर्ट इंट्रो तो देखिए, ये साइंटिस्ट से हम इंस्पायर भी हो सकते हैं कि उन्हें एक उम्र आदि बीते जाने के बाद उसने क्या किया, डिग्री की, और वो भी कह में ये जो फील्ड है ये मामूली फील्ड नहीं है, जूलॉजी, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा आपको डीप में स्टडी, जो एमएससी जूलॉजी बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है कि डीप में स्टडी करना होती है ये फील्ड के बारे में।
तो ये जो फील्ड के बारे में उन्होंने स्टडी किया, हम बोलेंगे ये स्टडी जो की है उन्होंने, इसमें यहाँ पर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन के लिए होता है और इट शो एक्टिविटीज। ओके, अब एग्जाम्पल है उसने अब्यूज थ्योरी और डिसयूज थ्योरी, यानी कि उन्होंने बताया कि पहले जिराफ ने क्या किया, अपने जो नेक थी, नेक ऑफ जिराफ बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ब्राउजिंग ऑन लीव्स, यानी कि उन्हें झाड़ के पत्ते खाना थे और झाड़ जो था वो बहुत ऊंचाई पे था, तो वो क्या करते थे, उनके नेक को ऊपर करते थे, यानी कि गर्दन के पार्ट को वो ऊपर करते करते क्या करते थे, पत्तों को खाते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लेमार्क ने बताया कि उन्होंने उनके गर्दन का इस्तेमाल किया, उसका यूज किया, तो उनकी गर्दन में डेवलपमेंट आई, यानी कि इवोल्यूशन आया। ठीक है, ये एडवांटेज है और इसके डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यूज थ्योरी में क्या बोला उन्होंने, नेक ऑफ जिराफ, नेक यानी गर्दन, जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ब्राउजिंग ऑन लीफ, ब्राउजिंग यानी कि सर्च करना। उसके बाद आयरन स्मिथ हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। आयरन स्मिथ का बोले तो क्या, लोहार, आपको पता है जनरली लोहार जो रहता है उसका काम रहता है कि लोहे को मारना। तो आयरन स्मिथ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके आर्म्स, या फिर हम बोल सकते हैं उसके शोल्डर। ये जो शोल्डर का मूवमेंट रहता है वो क्या करता है, मारते 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 आयरन स्मिथ यानी कि लोहार के पूरे शोल्डर क्या हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं। अब इन्वेंटेशन क्या मिलता है हमें इससे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या नई चीज हमें लेमार्क ने बताया। तो लेमार्क ने एक्वायर कैरेक्टर के बारे में बताया है कि जो ऑर्गेनिज्म माँ बाप से जो आते हैं इनहेरिटेंस के कैरेक्टर, यानी कि माँ बाप शांत है तो बच्चा कैसा है, भी शांत है, ये इनहेरिटेंस हो गया। लेकिन बच्चे ने बाद में क्या हुआ, बड़ा हुए बाद उन्होंने या फिर बचपन में उन्होंने बिहेवियर पैटर्न से, जो कि डार्विन ने ही बताया कि बिहेवियर क्या रहता है, बिहेवियर ये एक ऐसी कंसेप्ट है जहाँ पर क्या होता है, बच्चा बाजू वाले से या फिर उसे किसी के दोस्त से, रिश्तेदार से, वो क्या करता है, एक कंसेप्ट सीखता है। जनरली वो कंसेप्ट क्या सीखता है, तो वो सीखता है बातें करना या बातें बनाना, ये नई चीज उन्होंने सीख लिया। या फिर सिंपली माँ बाप उसके पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बच्चा उसका पढ़ा लिखा है, यानी कि वो एक्वायर कैरेक्टर। ठीक है, तो उसने ये बताया कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर the character which it has acquired to next generation, यानी ये एक्वायर कैरेक्टर भी क्या होते हैं, आगे की नई पीढ़ी में जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि लेमार्क ने क्या बताया। लेमार्क ने यूज और डिसयूज थ्योरी बताया। यूज थ्योरी में उन्होंने नेक ऑफ जिराफ के बारे में बताया, और डिसयूज यानी कि अगर कोई अपना बॉडी के ऑर्गन्स का सही इस्तेमाल नहीं करता तो उसका ऑर्गन्स जा सकते हैं, ऐसा कौन बताया, लेमार्क। तो देखो ईमू, ऑस्ट्रिच, ये जो दो बर्ड्स है उन्होंने क्या करे, अपने विंग्स का इस्तेमाल नहीं किए, पर का इस्तेमाल। और आपको पता होगा जब आपके इकोलॉजिकल कैरेक्टर ईमू और ऑस्ट्रिच के आप पढ़ेंगे तो वो उड़ नहीं सकते पर उनमें विंग्स रहते। और दूसरा ये कैरेक्टर बताया कि स्नेक ने यूज नहीं किया उसका लेग्स का, पैर का, इस वजह से स्नेक क्या करता आज भी रेंगता है। ये चीज जो बताया वो लेमार्क ने। लेकिन एडवांटेज इसके है तो मैं इसको बैक एडवांटेज यानी कि डिसएडवांटेज भी मैं आपको बता सकता हूँ। क्या डिसएडवांटेज है इसका, जनरली अगर हम देखते हैं 24 घंटे पढ़ाई करते हैं और हमारे आंखों का हम सही इस्तेमाल करें, ठीक है, तो आंखों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारी आंखों की रोशनी तो बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारे आंखों की रोशनी कम हो जाती। क्यों? ड्यू टू द प्रेशर ऑन इट। ओके, उसमें प्रेशर गिर रहा है, हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये लेमार्क ने बताया था कि अगर कोई चीज का यूज कर रहे हैं तो वो चीज और डेवलप होंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है